कटनी जिले के माधवनगर अमीरगंज चांदमारी इलाके में कई सालों से कच्चा मकान बना रहने वाले मजदूर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय घेराव करने पहुंचे, जहां इन बस्ती वालों को देख कलेक्टर अपनी गाड़ी में बैठ कलेक्ट्रेट कार्यालय से चले गए, जिसके बाद सभी ने अपनी समस्या को एडीएम को शिकायत पत्र के माध्यम से सुनाई। ये सभी इलाके के पार्षद भुट्टू यादव की शिकायत लेकर पहुंचे थे। मजदूरों ने बताया कि पार्षद भुट्टू यादव इन लोगों को बस्ती से जबरदस्ती अलग करना चाहते हैं एवं रात्रि में आकर मजदूरों को धमकाया जाता है। लोगों का कहना है कि कई माह से वह परेशान है। दरअसल कटनी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे इन बस्ती के लोगों के साथ पहुंचे समाज सेवी ए.के. खान ने आरोप लगाते हुए बताया कि ये सभी माधवनगर अमीरगंज चांदमारी इलाके में कई सालों से कच्चा मकान बना अपने परिवार के साथ निवास कर रहे हैं, लेकिन इलाके के कुछ जनप्रतिनिधि इन गरीब लोगों को यहां से हटाने के लिए उन्हें देर रात डराने धमकाने का काम करते हैं और जिला प्रशासन से इलाके के घरों में बुलडोजर चलवाने की धमकी दे रहे हैं, जिससे पूरी बस्ती के मजदूर वर्ग के लोग डरे सहमे हुए हैं और न्याय की गुहार जिला प्रशासन से कई बार कर चुके हैं, लेकिन आज तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर आज वह पूरी बस्ती के निवासियों के साथ अपने गले में तख्ती तांग कर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्ट्रेट कार्यालय के इस बस्ती के निवासियों को देख कलेक्टर साहब अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए, जिसके बाद सभी ने एडीएम से मुलाकात कर अपनी पूरी आप बीती सुनाई। वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठे एडीएम ने इन सभी की शिकायत लेकर पूरे मामले की जांच का आश्वासन दिया है। चलिए देखते हैं कटनी से ब्यूरो चीफ हीरा विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। पार्षद जी और संतोष पांडे ये पार्षद और क्या नाम है उनका भुट्टू यादव नाम है पार्षद जी का, और एक संतोष पांडे है, वो भी बार बार आते हैं मोहल्ले में और सुबह शाम आते हैं, वो ही बोलते हैं कि वो मकान टूट जाएंगे आप लोग के। जैसे अगर हम पार्षद जी से मिलने भी जाएंगे किसी ऑफिस में, उनके ऑफिस में कि डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ भी कागज़ के लिए साइन के लिए, तो वो संतोष पांडे है, वो आगे रास्ते से भगा देता है, बोलता है कि अरे किस लिए जा रहे हो, वो तो गिरने वाले हैं। तो इसलिए हम वापस आ जाते हैं। फिर वो पार्षद जी भी आते हैं, बोलते हैं कि वो मकान टूट जाएंगे, वो यहाँ 30-35 मकान टूट जाएंगे। वैसे ही वहाँ प्लस बहुत ज़्यादा मकान है, 150-200 मकान है, तो हमारे पास मकान क्यों टूटेंगे। हम लोग ये इसलिए आए हैं। धमकाया भी जाता है जब रात में? हाँ, रात में आते हैं और सब मतलब परसों रात में भी आए थे, तो 3-4 बजे तक बैठे थे। हम लोग भगा रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, पैर पैर रहे थे, लेकिन नहीं भागे हैं और गाली गलौज भी कर रहे थे। रीना चौहान। रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड के रहवासी हैं, सभी गरीब हैं और लगभग 30 वर्षों से वहाँ रह रहे हैं। आज ये सुबह सुबह मेरे घर पहुँच गए। दुर्भाग्य है कि इनके मकान तोड़े जा रहे हैं और बिना नोटिस के तोड़े जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है और आज बड़ा दुर्भाग्य है कि हम मंदिर समझ के यहाँ आते हैं। माननीय कलेक्टर महोदय यहाँ खड़े खड़े अगर कोई पूंजीपति आया होता, कोई पैसे वाला आया होता या कोई नेता आया होता तो कलेक्टर साहब सैल्यूट मारते और उनकी बात को सुनते। हम हाथ जोड़ के खड़े कि इन गरीबों की बात सुन लीजिए, लेकिन कलेक्टर साहब रुके नहीं। है बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग इसलिए आए थे कि जिला प्रशासन सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना न करे। ये जो गरीब 20 साल से वहाँ पे बसे हुए हैं, अगर ये गलत थे तो बिजली विभाग ने बिजली कैसे लगाई, नगर निगम ने इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वहाँ क्यों दिया, शौचालय दिया, और ये लगातार टैक्स दे रहे हैं। बिजली लगी हुई है, मीटर का भी चुकता कर रहे हैं। अगर अवैध था तो इनको बिजली कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन अब बिना नोटिस के अंधे पीछे कुत्ते खाए पूरे जिले के अंदर पूंजीपतियों के लिए कोई नियम नहीं किया। पूंजीपति पानीमत की ज़मीन में कब्जा कर रहे हैं, नेता सरकारी ज़मीन में कब्जा कर रहे हैं। ये मचा क्या है? ये जिला प्रशासन लगता है साठ गांठ किए हुए। अब तो मुझे संदेह होने लगा है कि कलेक्टर महोदय भी कहीं न कहीं ऐसे लोगों को आशीर्वाद दे रहे। आज कलेक्टर महोदय ने इनकी बात नहीं सुनी और ये चले गए। ये 50 परिवार के लोगों को धमकाया जा रहा, डराया जा रहा। 2 परिवारों के मकान बिना नोटिस के जेसीबी बुलडोजर लगा के तोड़े गए। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आपके माध्यम से, ये नगर निगम अमला ने तोड़ा, मैं वही तो जानना चाह रहा था कलेक्टर साहब से कि किसके आदेश से तोड़े गए, क्या कि यहाँ जिला प्रशासन है या नहीं।
मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहाँ षड्यंत्र रचा जा रहा सरकार को बदनाम करने का। माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, नहीं तो यूपी जैसे हाल होगा। ये बुलडोजर की राजनीति मत करिए। गरीबों को अगर उजाड़ा जाएगा, गरीब और अमीर के बीच में अगर खाई खोदी गई तो माहौल खराब होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई वातावरण बिगड़े। जांच कराई जाए, किसी भी गरीब को बिना नोटिस दिए नहीं उजाड़ा जाए। हालांकि आज के बाद मैं उच्च न्यायालय की शरण लूंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, उसमें कलेक्टर साहब को भी पार्टी बनाऊंगा, नगर निगम को भी पार्टी बनाऊंगा। आज लेकिन बड़ा दुख हुआ, माननीय कलेक्टर साहब जन सुनवाई को केवल एक दस्तूर समझ रहे हैं। आज वो सामने से निकल गए, रुके नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा ऐसा गरीबों के साथ नहीं किया जाएगा। वो हमारे जिले के मुखिया हैं। आपके माध्यम से मैं अपनी बात उन तक भेजना चाहता हूं कि गरीबों को ठुकाई और पूंजीपतियों को मिठाई नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो इससे हम चैन से प्रशासन को सोने नहीं देंगे। ज्ञापन में इन्होंने डिटेल दिया है और बताया है कि कुछ लोग इनके मकान हटाने के लिए वो कर रहे हैं। खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनका अवैधानिक कब्जा तो है, लेकिन काफ़ी समय से है, उसके जांच की आवश्यकता है। तो संबंधित जो विभाग और अधिकारी हैं उनको यहाँ से निर्देशित किया जाएगा कि उसका विधिवत परीक्षण कर लें और नियम से कार्रवाई करें, अविधिक रूप से कोई कार्रवाई न करें। जिस जमीन में पीएम आवास और टॉयलेट के पैसे और ये सब प्रशासन की तरफ से योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं, तो क्या इनको हटाने का ऐसा बनता है क्या कुछ ऐसा? निश्चित रूप से जांच का विषय है। बिना परीक्षण के और जांच के किसी को कोई अविधिक रूप से नहीं हटाया जाए, ये बात इंश्योर की जाए। आपका शुभ नाम? मैं विवेक गुप्ता, डिप्टी कलेक्टर।